चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2021 रिलीज्ड हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्टे आउट स्टे अलाइव के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स के साथ जो नेशनल पार्क की तरफ जा रहे थे कैंपिंग करने। इस ग्रुप में थे रीस, उसकी गर्लफ्रेंड ब्रिजेट, काइल उसकी गर्लफ्रेंड एमी और इनकी कॉमन फ्रेंड डोना जो ब्रिजेट की बहन भी है। कैंपिंग करने के लिए उन्हें परमिशन की जरूरत थी, तो सबसे पहले वो लोग वही कलेक्ट करने जाते हैं रेंजर ऑफिस में। वहां उनकी मुलाकात होती है फॉरेस्ट रेंजर सुजाना से, जो उन्हें इस जंगल के बारे में वार्न करती है। कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे बॉन्डेड माइंस है जो इनएक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए डेंजरस हो सकते हैं। हर साल बहुत सारे लोगों की लाश मिलती है उन माइंस में से, तो उनसे दूर रहना ही ठीक होगा। उनके बातचीत के दौरान हमें इस ऑफिस के टेलीविजन पर एक न्यूज टेलीकास्ट होती हुई दिखती है जो इसी जगह के बारे में थी। पता चलता है ये जगह असल में एक सीक्रेट लैंड है। सालों पहले यहाँ पर नेटिव अमेरिकन लोग रहते थे, मगर 1850s के गोल्ड रश के टाइम गवर्नमेंट को इस जंगल के अंदर एक गोल्ड माइन की खोज मिली, तो उन्होंने इस जगह पर कब्जा करना चाहा। नेटिव लोगों से कहा इस जगह को खाली करने के लिए। जब उन्होंने नहीं सुना तो आर्मी भेजकर उन पर हमला करवाया गया। कई सारे लोगों की जान भी गई, जिनमें इस जगह के चीफ टेनाया और उनका बेटा भी मौजूद थे। लोग कहते हैं मरते वक्त टेनाया ने इस जगह पर एक शाप दिया था कि जिस सोने के लिए इतना कुछ हुआ वो किसी को नहीं मिलेगा। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसे मरना पड़ेगा। उनके आत्मा के हाथ से कोई भी जिंदा बच नहीं पाएगा। टीवी पर इतना कुछ दिखा रहा था, पर किसी का ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। सभी हंसी मजाक में ही बिजी थे। इनफैक्ट सुजाना के बातों को भी कोई सीरियसली नहीं लेते। परमिशन मिलते ही सभी निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। रात हो चुकी थी, तो सभी कैंप लगा के सोने की तैयारी करने लगते हैं। उनके बीच डोना को काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि वो ही सिर्फ सिंगल थी इन कपल्स के बीच। ऊपर से किसी बात को लेकर उसका मूड भी ठीक नहीं था। उसे बहुत अनईजी फील हो रहा था, तो वो सोने से पहले कुछ देर के लिए वॉक पर जाने की डिसाइड करती है। सभी उसे मना करते हैं, अंधेरे जंगल में ऐसे भटकना ठीक नहीं होगा, मगर वो नहीं सुनती। एक टॉर्च और एक रेडियो लेकर निकल पड़ती है जंगल को एक्सप्लोर करने। उसका प्लान था सबके सो जाने के बाद वो भी चुपचाप आकर सो जाएगी, इसीलिए वो ज्यादा दूर भी नहीं जाती। मगर कुछ देर बाद ही उसे अचानक बहुत डर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई छुपके से उस पर नजर रख रहा हो। वो भागती है कैंप की तरफ, मगर रास्ता भटक जाती है और कहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर कैंप में किसी को पता भी नहीं चलता उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है। वो तो जब सुबह एमी उसे बुलाने जाती है तब जाके सबको पता चलता है कि डोना कल रात लौटी ही नहीं थी। सबसे पहले उसके रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एमी और काइल उसी वक्त निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने। वो लोग सीरियसली टेंस्ड लग रहे थे, मगर उसके अपनी बहन ब्रिजेट, उसे लग रहा था डोना टेंशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। वो ज्यादा परेशान नहीं होती। लेकिन जब बहुत ढूंढने के बाद भी डोना नहीं मिलती तो सभी डर जाते हैं। पुलिस को कांटेक्ट करने की डिसाइड करते हैं, मगर बातों बातों में उन्हें पता नहीं चलता कब वो लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। यहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा मंडरा रहा था, जैसे कोई शमशान हो। बिल्कुल डोना की ही तरह एमी को भी लगने लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, एक इनविजिबल एंटिटी। तभी जमीन खिसकती है और काइल एक जगह बहुत ही डेंजरसली लटकने लगता है। उसके एग्जैक्ट नीचे एक होल भी था। अगर वो वहां गिर जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। एमी रेडियो के जरिए रीस को बुलाती है और वो काइल को बचा लेता है, मगर उसी प्रोसेस में उन्हें शक होता है कहीं डोना इस गड्ढे के अंदर तो नहीं। रीस अंदर जाता है चेक करने और तभी टॉर्च के रोशनी में उन्हें डोना दिख जाती है। वो बेचारी कल रात इसी गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गई थी। उसके पैर के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा है, इसीलिए वो हिल नहीं पा रही है। उसे बचाने काइल भी नीचे आ जाता है, मगर हजारों कोशिशों के बावजूद वो लोग पत्थर को हटा नहीं पाते। उन्हें पुलिस बुलाना ही होगा। रेंजर ऑफिस यहाँ से कम 3 घंटे की दूरी पर है, तो एमी भागती है उसकी तरफ और यहाँ रीस इस होल को एक्सप्लोर करने लग जाता है। उन्हें पता चलता है यह जगह असल में एक माइन है, एक गोल्ड माइन। अभी भी यहाँ पर सोना भरा पड़ा है, पता नहीं क्यों लोडेड हालत में ही इसे बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ पर वो सारे औजार भी मौजूद है जो खुदाई के लिए उन्हें चाहिए होगा। इसे देखकर सभी के दिल में लालच जाग उठती है। ये तो जैकपॉट है, इस सोने से उनकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो भगवान के दिन को ठुकराने का क्या मतलब।
फाइनली ये डिसाइड की जाती है कि वो लोग सबसे पहले इस माइन से सा गोल्ड निकाल लेंगे, अपने पास छुपा लेंगे और उसके बाद जगह को साफ करके पुलिस को बुलाएंगे। नहीं तो अगर पहले पुलिस बुला लिया तो फिर सब कुछ वो ही ले लेंगे, इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन तब तक एमी निकल चुकी थी रेंजर स्टेशन जाने के लिए। रास्ते पर उसके साथ कुछ अजीब हादसे होने लगते हैं। कभी उसे काले कौवे चेस करते हैं तो कभी मधुमक्खियां उसे जकड़ लेती है। बहुत मुश्किल से वो गाड़ी तक पहुंचती है, मगर ठीक तभी काइल आकर उसे रोक देता है, सारा प्लान समझा देता है उसे। एमी के लौटने के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। काइल सारे टेंट्स को माइन के आसपास ऐसे लगा देता है जिससे किसी को कोई शक ना हो। इनमें से डोना वाले टेंट से माइन के एंट्रेंस को कवर किया जाता है, जबकि वो बाहर नहीं आ सकती तो कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहने लगता है। उसके पैर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, काला पड़ चुका था उसका पैर, लेकिन फिर भी वो पुलिस बुलाने से मना कर रही थी। इनफैक्ट वो ही इस प्लान की मास्टरमाइंड भी थी। ब्रिजेट को समझ नहीं आ रहा था डोना को कब से पैसों की इतनी जरूरत पड़ने लगी, वो तो कभी ऐसी नहीं थी। तभी बातों बातों में उसे पता चलता है कि असल में डोना प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे पैसा चाहिए। वह अकेले बोर हो रही थी तो वो ब्रिजेट से कहती है माइन के अंदर जाके कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए। ब्रिजेट वही करती है, मगर उन फोटोज को देखकर डोना डर जाती है। उसे उन फोटोज में इंसानी हड्डी जैसे कुछ दिखती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। साथ में ब्रिजेट को एक डायरी भी मिलती है, मगर धूल मिट्टी के कारण वो ऑलमोस्ट पत्थर बन चुकी थी, इसलिए डोना उसे पानी में भिगोकर रख देती है। उधर सभी मिलकर काम करने की वजह से कुछ ही घंटे के अंदर बहुत सारा सोना इकट्ठा हो चुका था। सभी खुश थे सिवाय एमी के। उसे न जाने कि ये सब बहुत गलत लग रहा था, ये तो वो लोग चोरी कर रहे हैं ना। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, डोना को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनते। नेक्स्ट डे एक मेकशिफ्ट लिवर से डोना के पैर को आजाद करने की कोशिश की जाती है, मगर ज्यादा जोर देने से वो लिवर टूट जाता है और वो भारी पत्थर फिर से एक बार डोना के पैर के ऊपर गिर जाता है। उसकी तकलीफ दुगनी हो चुकी थी। फिर भी वो उन्हें डिगिंग कंटिन्यू रखने के लिए कहती है, बस और कुछ ही दिनों की बात है, वो संभाल लेगी। मगर इसके ठीक बाद ही उसे इस माइन में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है। एक काला साया नजर आता है उसे, जो किसी इंसान की तरह दिख रहा था। डोना डर जाती है, मगर फिर से वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। एट द सेम टाइम हम फॉरेस्ट रेंजर सुजाना को उन्हें ढूंढते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके पार्टनर ड्रेक ने उन्हें इन्फॉर्म किया है कल यहाँ पर बहुत जोर का तूफान आने वाला है, तो उन्हें कैंपर्स को बाहर निकालना होगा। लेकिन सुजाना उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि इस जगह की वो लोग परमिशन निकाले थे वहां वो थे ही नहीं, और वो कहाँ थे सुजाना को कोई आइडिया नहीं था। उस माइन में आज उनकी दूसरी रात थी। हम रीस को देखते हैं पागलों की तरह खुदाई करते हुए। बाकी सब थक चुके थे, मगर वो नहीं रुकता। लालच में वो जैसे अंधा हो चुका था, अपने आसपास के नेगेटिविटी को वो जैसे फील ही नहीं कर पा रहा था। खुदाई करते वक्त उसे किसी के दांत भी मिलते हैं, जिसमें से एक सोने का दांत था। वो उसे भी नहीं छोड़ता, उस दांत को निकाल के अपने पास रख लेता है। कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो चुका था वो। दिन हो या रात वो हर वक्त इसी माइंड के अंदर पड़ा रहता है। जब काइल उससे बात करने जाता है तो रीस की आंखें काले दिखती है उसे, और उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस माइंड का अंधेरापन उसे पूरी तरीके से अपने वश में कर रखा था। दूसरी तरफ लड़कियों को उस डायरी में कुछ अजीब बातें नजर आती है। शायद यहाँ पर काम करने वाली किसी वर्कर की डायरी थी ये। इसमें एक जगह लिखा है यहाँ पर लोगों को पर डे $15 का पेमेंट मिलता था, जो उस समय के हिसाब से काफी हेल्दी अमाउंट था। वहीं दूसरे पन्ने पर यह भी लिखा है कि एक दिन अचानक ये लोग आपस में ही लड़ने लगे थे। क्यों? ओनली गॉड नोज। एमी को ये सब बहुत अजीब लगता है। कोई ऐसे गोल्ड माइन को ऐसे आधे अधूरे छोड़कर क्यों जाएगा? और ये औजार, उस जमाने में ये इक्विपमेंट्स भी तो काफी महंगी आती थी। इस डायरी से इसका कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि इसमें एंट्रीज एक दिन अचानक ही खत्म हो गया था। 2 सितंबर को बस एक ही एंट्री है, सिर्फ एक लाइन, आज पूरा दिन बारिश हो रही है। उसके बाद सारे के सारे पेजेस ब्लैंक है। एमी को सच में ये सब ठीक नहीं लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। उधर डोना की हालत भी दिन ब दिन खराब हो रही थी, तो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि कल सुबह ही वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जो सोना उन्होंने ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है वो जरूरत से कई गुना ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बात तो बिल्कुल सही थी। सभी लौटने की तैयारी करने लगते हैं।
मगर इसी बीच एमी को अकेले काम करते वक्त वही काला साया दिखता है जो बहुत एग्रेसिवली उसके तरफ आगे बढ़ रहा था। डर से एमी की हालत खराब हो जाती है। वो बाहर भागती है और कायल भी जाता है उसके पीछे पीछे। उसे लगता है बहुत देर तक माइन के अंदर रहने से शायद एमी के दिमाग पर असर पड़ रहा है। टायर्डनेस एंड टॉक्सिक गैसेस के कारण वो हेलुसिनेट कर रही है। मगर एमी जानती है उसने क्या देखा। वो फिर से उस माइन के अंदर जाना नहीं चाहती थी और उसे मनाने के चक्कर में कायल को डोना को अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। एमी तो इतनी डर चुकी थी कि उसे माइन के बाहर भी काले काले साए नजर आ रहे थे, मगर असल में ये सुजाना थी। उन्हें ढूंढते हुए आखिर तक वो यहाँ पर पहुंच ही चुकी थी। वो इन सभी को आने वाले तूफान के बारे में इन्फॉर्म करती है और इस जगह को खाली करने के लिए कहती है। इसी बीच माइन के अंदर डोना के साथ सब कुछ बहुत अजीब होने लगता है। कोई इनविजिबल एंटिटी उसके बालों को सहलाने लगता है और एक एक करके सारी लाइट्स भी बुझ जाती हैं। कैंडल्स तो ऐसे बुझते हैं जैसे किसी ने फूंक मारा हो। अंधेरे में खुद को अकेला पाकर डोना डर जाती है और नींद टूटने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये आवाज सुजाना के कान तक जा पहुंचती है। वो भागती है टेंट के अंदर चेक करने और अंदर घुसते ही वो डायरेक्टली माइन के अंदर गिर जाती है। वो बेहोश हो गई थी, मगर सबको लगता है वो मर गई होगी, इसीलिए सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को कोसने लगते हैं। साथ में उनके कलेक्ट किए गए 10 पैकेट में से 2 गायब हो चुके थे। उसे लेकर भी रीस काल पर चिल्ला रहा था। इस सब के चलते कोई नोटिस ही नहीं करता कब सुजाना उनके बीच से निकल चुकी थी। एमी उसे रोकने की कोशिश करती है, इवन उसका मुंह बंद रखने के लिए गोल्ड शेयर करने का ऑफर भी देती है, मगर सुजाना राजी नहीं होती। बार बार कहती है कि ये गोल्ड कर्स्ड है, उसे निकाल के उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। एमी उसे मारना नहीं चाहती थी, मगर उसे रोकने का और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। एमी को मजबूरन उसी के बंदूक से उसे शूट करना ही पड़ा। तब तक बाकी लोग भी पहुंच चुके थे वहां पर। इतना बड़ा कांड हो चुका था, सभी डर गए थे, मगर रीस को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तब भी गोल्ड पैकेट से ढूंढ रहा था। उसने सुजाना की गन और रेडियो दोनों ही अपने कब्जे में कर लिया था। जब काइल और एमी भागने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें गन पॉइंट पे धमकाता है। फोर्सफुली उनसे सुजाना की लाश को माइन के अंदर ले जाता है और फिर उसे छुपाने के लिए प्लान बी रेडी करता है। इस बार भी उसे गाइड करती है डोना। वो कहती है उसके पैर के इस पत्थर को निकालने का बस एक ही तरीका बचा है, उन्हें गाड़ी के साथ रस्सी बांधकर इसे खींचना होगा। एक बार वो निकल जाए तो वो लोग इस जगह को कवर अप कर सकते हैं मिट्टी से, किसी को पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर एक लाश पड़ी है। ये प्लान रीस को पसंद आता है। वो एमी से कहता है गाड़ी लाने और काल से कहता है गोल्ड पैकेट्स ढूंढने के लिए। एमी निकल तो जाती है, मगर जाते जाते डोना को वार्न कर जाती है कि ये जगह कर्स्ड है, उन्हें यहाँ से निकलना होगा जल्द से जल्द। उसके बातों से डोना के अंदर भी कुछ होता है। वो उस डायरी को अच्छे से चेक करती है और उसे पता चल जाती है इस जगह की असलियत। असल में ये वही गोल्ड माइन है जिसके लिए चीफ टेनाया और उसके बेटे को मरना पड़ा था। ये सोना सच में ही कर्स्ड है। उनके मरने के बाद से जब भी इसमें डिगिंग हुई कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर हुआ था और इसीलिए इनमें काम करने वाले लोगों को उतना ज्यादा पैसा मिलता था, क्योंकि कोई काम करना ही नहीं चाहता था यहाँ पर। इनफैक्ट अभी उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भी पास्ट का ही रिपीटेशन है। उस समय भी 2 पैकेट गोल्ड मिसिंग हुआ था, जिसे लेकर वर्कर्स के बीच हाथापाई हुई थी। एक माइनर ने तो एक वर्कर को शूट भी कर दिया था और उसके बाद ही शुरू हुई थी बारिश, बिल्कुल आज की ही तरह। डोना समझ जाती है इस माइन में इतना सारा गोल्ड क्यों बचा है, क्योंकि ये माइन फ्लडेड हो चुका था। ये असल में एक ग्रेव है। सभी वर्कर्स मरे गए थे इसके अंदर। साथ ही साथ ये माइन भी मिट्टी के नीचे दब चुका था। रिसेंट भूकंप में ये बाहर निकल आया और ये लोग उसके जाल में फंस गए। वो दिन भी 2 सितंबर था एंड अनफॉर्चुनेटली आज भी 2 सितंबर ही है। डोना के लिए सारी बातें क्लियर हो चुकी थी, तो वो अपनी पूरी कोशिश करती है अपने पैर को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उसे पता था एमी के गाड़ी लाने तक ये माइन डूब जाएगा। वो रीस से भी मदद मांगती है, मगर वो तब भी डिगिंग करने में बिजी था। उसके पागलपन से काइल डर जाता है और उससे सुजाना के रेडियो को छीनने की कोशिश करता है, मगर इससे रीस इतना नाराज हो जाता है कि एक शार्प ऑब्जेक्ट से उसका खून ही कर देता है। ब्रिजेट इस वाले रीस को पहचान नहीं पा रही थी। वो भागती है डोना के पास उसकी मदद करने, मगर डोना रीस से मदद मांगने के चक्कर में उसके सामने ये रिवील कर देती है कि उसके पेट में ये जो बच्चा है ये रीस का है।
मतलब उसने अपने बहन को चीट किया है। ये बात सुनने के बाद ब्रिजेट और उसकी कोई हेल्प नहीं करती, ना रीस करता है। वो तो उल्टा उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। असल में वो पागल हो चुका था। जब माइन आधे से ज्यादा पानी में डूब चुका था तब भी वो खुदाई कर रहा था। ऐसे ही खुदाई करते करते वो एक पूरा दीवार ही तोड़ देता है। अंदर से निकाल आता है कई सारे लोगों के स्केलेटन्स। ये उन्हीं वर्कर्स के थे। फाइनली उसका होश लौटता है और वो बाहर जाने लगता है, मगर डोना को कोई हेल्प नहीं करता। वो ब्रिजेट ऐसा नहीं चाहती थी। अपने बहन को डूबते देख वो रोने लगती है तो रीस उस हालत में भी उसे मारने लगता है। उसके बालों को खींच के उसके जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है वो। तब तक ब्रिजेट को भी अपने आसपास काले साए दिख चुके थे। इवन उसके सामने ही गोल्ड से भरा उसका बैग फिर से माइन में गिर जाता है अपने आप ही। उसे समझ आ गया था डोना और एमी क्या कह रही थी। वो रीस को भी समझाने की कोशिश करती है। इस सोने के साथ वो बाहर नहीं निकल सकता। उसे अपनी जान बचानी है तो इस सोने को फेंकना होगा उसे। मगर रीस नहीं सुनता। इतने में डोना के हाथ लग जाता है कायल की लाश। उसके गले में फंसे औजार से डोना पत्थर को हटाकर ऊपर आ जाती है और उसी से रीस का खून भी कर देती है। मगर आखिरकार वो भी उसी की तरह लालच के जाल में फंस जाती है। सारा सोना फिर से पानी के नीचे डूब चुका था। बस एक पैकेट उसके सामने पड़ा था। वो उसे पाने के लिए अपना पूरा समय जाया कर देती है। खुद को निकाल नहीं पाती वो। पानी के बहाव से आसपास की पूरी जमीन खिसक कर माइन के अंदर गिर जाती है और डोना जिंदा दफन हो जाती है। अकेले बच जाती है तो ब्रिजेट, क्योंकि एट लास्ट वो खुद को लालच से आजाद कर पाई थी। दूसरी तरफ एमी भी थी, जिसे शुरू से ही ये सब गलत लग रहा था, क्योंकि उसकी मोरालिटी जिंदा थी जो बाकियों ने लालच के सामने खो दिया था। शायद इसीलिए सबसे पहले सच उसने ही देखा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे कहानी ठीक ठाक लगी। हॉरर से ज्यादा थ्रिलिंग है, साथ में एक तगड़ा मैसेज भी है। लालच बुरी बला है ना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।